हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम करते हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम करने वाले हैं मूल कर्तव्य के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है तो जरा देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य रहने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया? फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करें, पे डेप्स यानी कि ऋण का भुगतान करें, वोट इन पब्लिक इलेक्शन यानी कि सार्वजनिक चुनाव में जो है मतदान करें, और डेवलप अ साइंटिफिक आउटलुक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, और फॉलो द रूल्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी कि विधि के द्वारा स्थापित नियमों की पालना करें। सही कौन सा होगा? केवल 4, 1 और 4, 2, 3 और 5, या फिर 1, 2, 3 और 4? आपको बताना है कौन सा आंसर। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्या कि मैडम अगर हम बात करेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार की, तो इनको कौन से संविधान संशोधन मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये आपके भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है भाग 4 में है ना, भाग 4 में एक नया भाग जोड़ा गया। इसका मतलब भाग 4A में जो है इनको क्या किया गया था? शामिल यहाँ पर किया गया था। और आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल आपसे पूछे तो आर्टिकल जो है 15(1) का जो है ए यहाँ पर होने वाला है। लेकिन ध्यान रखेंगे जिनके द्वारा, मतलब आपको ध्यान रखना है कि देखिए जब यहाँ पर संविधान में जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए तब यहाँ पर मूल कर्तव्य की जो है यहाँ पर संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे तब यहाँ पर मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी। परंतु बाद में जो है एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। और ये 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इसके तहत जो है यहाँ पर कौन सा एक और फंडामेंटल राइट जोड़ा, फंडामेंटल जो है ड्यूटी जोड़ी गई थी, जिसे हम 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा है? जब हम बात करते हैं संविधान का पालन करें, बिल्कुल ये संविधान का पालन करें, ये आपके लिखा हुआ है आर्टिकल 15(1) का जो है ए, और इसके क्लॉज जो है ए की बात करेंगे तो ये वहां पर लिखा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। जबकि ऋण का पे डेप्ट की बात कहीं भी नहीं की गई है, इलेक्शन यानी कि पब्लिक इलेक्शन की बात कहीं भी नहीं की गई है कि वोट दें, या फिर अगर हम बात करें डेवलप अ साइंटिफिक आउटलुक, हाँ जी ये आपके जो है मेंशन किया गया है आर्टिकल 51 की बात करेंगे। इसका जो है कौन सा? ए में तो है ही, लेकिन इसका जो है एच में क्या किया गया है? तो यहाँ पर डेवलप अ साइंटिफिक जो है आउटलुक की बात की है। जबकि यहाँ पर फॉलो द रूल्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये कहीं पर भी हमारे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, और दूसरा यहाँ पर 4। तो देखिए 1 और 4 जो है यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा यहाँ पर आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 51A का जो क्लॉज ए है इसके द्वारा प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य यहाँ पर होगा? क्या हमको जो है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के सृजनात्मक विरोध की बात करता है, या फिर संविधान संशोधन में सकारात्मक समर्थन, पॉजिटिव सपोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, या फिर अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के पालन का? तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि अभी जो है मैंने यहाँ पर बात की थी कि भाई अभी तुरंत ही जस्ट मैंने बताया है कि कौन सा यहाँ पर जो है बात हो जाएगा। तो मैडम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया है कौन सा? अभी तो मैंने बताया था कि हमको क्या करना चाहिए? संविधान का जो है पालन करना चाहिए। आर्टिकल 51 के क्लॉज जो है ए में लिखा गया है। दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की थी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है क्या? देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब आपके 26 जनवरी, अलग लिख देती हूँ अलग पेज पे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब आपके 26 जनवरी 1950 को जब आपके लागू हुआ था तब यहाँ पर क्या नहीं था? तो आपने कहा मैडम यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी जो है इसमें शामिल नहीं की गई थी, मतलब इसमें जो है इंक्लूड नहीं थी, शामिल नहीं थी। परंतु यहाँ पर जो है कमिटी होती है कौन सी? तो आप ध्यान रखेंगे स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी कमेटी थी? एक कमेटी बनाई गई थी स्वर्ण सिंह समिति, और स्वर्ण सिंह समिति ने जो है सिफारिश की थी कितने मूल कर्तव्य की? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 8 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज किसने सिफारिश की थी। लेकिन यहाँ पर जो 42 नंबर का हुआ था यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था
जो कि आपके 1976 में हुआ था। इसके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कितनी ड्यूटी जोड़ी गई, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपकी कितनी जोड़ी गई थी, 10 यहाँ पर जोड़ी गई थी। अब आपको ध्यान रखना है, अगर लास्ट की बात करेंगे तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके द्वारा जो है यहाँ पर कौन से नंबर का मूल कर्तव्य, तो ये जो है आपके 11वें नंबर का मूल कर्तव्य जो है यहाँ पर जोड़ा गया। कौन से नंबर का, 11वें नंबर का जो है यहाँ पर जोड़ा गया था। और खास बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो है किसमें चेंज किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है धारा 11, मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इसके सेक्शन जो है 11 में चेंज करके, सेक्शन 11 में चेंज करके जो है कौन सा भाग जोड़ा गया था, तो आप कहेंगे यहाँ पर भाग 4 जो है ए यहाँ पर जोड़ा गया था। और आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल बच्चा कौन सा हो जाएगा, तो आर्टिकल आपके 51 का जो है ए, ये जो है आपके क्या हो जाएगा, तो आपने कहा फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो जाएगी। जबकि 86वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था ये इसके कौन से सेक्शन में, बताइए जरा, अगर किसी बच्चे को पता है कि कौन से सेक्शन में जोड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है धारा 4 में कौन सा जोड़ा गया था, धारा 4 में जो है यहाँ पर चेंज किया गया था। कौन से में, इसके जो है यहाँ पर धारा 4 के तहत जो है 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। तो देखिए यहाँ पर सेकंड में आंसर हमने लगा दिया था, संविधान के पालन करना जो है यहाँ पर आर्टिकल 51 का क्लॉज ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान में जो है 10 मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे, 1974, 1976, 1988 या 90, तो अभी मैंने बताया था कि 1976 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कौन सा था, तो आप कहेंगे ये मैम जो है आपके 42वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आर्टिकल 51 के जी की बात करेंगे तो इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है सीक्वेंस कौन सा सही है, वन वन्यजीव झील मतलब फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ लेक रिवर, या फिर वन झील नदी और वन्यजीव फॉरेस्ट लेक रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, या फिर फॉरेस्ट रिवर लेक या फिर वाइल्ड लाइफ, या फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिवर या फिर लेक। तो देखिए यहाँ पर जब हम जी की बात करते हैं आर्टिकल 51 के जो है ए इसमें तो है ही, और इसमें अगर हम जी की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कौन सा किया गया है, तो आपने कहा मैडम देखो इसमें जो है प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई है, मतलब नेचुरल जो है आपके इन्वायरमेंट की यहाँ पर बात की गई है। इसमें कौन सा आता है, तो इन्होंने कहा कि जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, फिर बात करते हैं लेक की झील, और फिर हम जो है बात करते हैं नदी की, और फिर जो है आप कहते हैं वन्य जीव। मतलब इन सब की जो है हम क्या करें, यहाँ पर कहा गया है कि इन सब की जो है हम रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। क्या करें, उनको जो है प्रमोट करें, यानी कि उनका संवर्धन करें, और जो है प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें, और प्राणी मात्र के प्रति जो है दया रखें, है ना, प्राणी मात्र के प्रति जो है दया रखें। ये वाली चीज जो है कहाँ पर लिखी गई है, तो ये आपके लिखी गई है कौन से में, तो आप कहेंगे ये आपके जो है कौन सा हो जाएगा, देखो वन झील नदी, वन झील नदी और वन्यजीव जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन हुए, 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कौन सा आर्टिकल है जहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि यहाँ पर साइंटिफिक टेम्पर जो वर्ड जो है वो मेंशन किया गया है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको याद हो तो वही हमने डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फायदा ही यही होता है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, और बार बार रिपीट होती हैं तो आपको हर बार जो है आपके माइंड में इतनी तेज़ी से घुसती हैं कि आपको लगता है कि मैम ये तो हमने जो है क्या है बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट कर रखा है। तो बताइए कौन सा होगा, तो आपने कहा मैडम देखिए यहाँ पर जो है जब 51 जो है अभी आपने बताया था 51A का जो H जो है वहाँ पर शब्द यूज किया गया है साइंटिफिक टेम्पर, जो कि आपने अभी बात की थी। मैडम एक बात बताइए इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कि देखिए यहाँ पर जो है क्या होगा, मतलब साइंटिफिक टेम्पर की बात करेंगे। इन्होंने कहा था कि देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और बात करेंगे किसकी, मानववाद की, मानववाद की, और कह रहे हैं ज्ञानार्जन, मानववाद, और हम कह रहे हैं किसकी, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करें, तथा सुधार की भावना का विकास करें। क्या लिखा हुआ है, तथा सुधार की
भावना का जो है क्या करें, विकास करें। ये आपके कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे ये आपके 51 क्या के जय यानी कि 51 ए जो है इसकी क्लॉज जो है एच में लिखा गया है। मतलब ये कह रहे हैं कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म एज पर आर्टिकल 51 ए का क्लॉज एच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 15(1) जो क्या है, ए है, इसके उपबंधों मतलब इसके प्रोविजन के तहत जो है प्रयुक्त शब्द पालन और आदर शब्द जो है वो किससे रिलेटेड होने वाला है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से है, या द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी से है, या फिर यहाँ पर आपको बताना है सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, या फिर द नेचुरल एनवायरनमेंट। आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए जब हम जो है आर्टिकल की बात करते हैं तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पालन करने की बात कहती है, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के जो है पालन करने की बात हमारे यहाँ पर कही गई है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो यहाँ पर 51 का ए और ए जो है मैंने अभी आपको बताया था, इनका जो है सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगा। मतलब हमको पालन तो करना चाहिए लेकिन किसका करना चाहिए, क्या हमको नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम या फिर आइडल्स या फिर इंस्टीट्यूशन आपको बताना है 1 2 3 4 4 3 1 2 3 4 1 2, या फिर जो है आपके यहाँ पर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने कहा देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, तो हमने कहा पहले हमें आइडल्स के बाद जो है हमें किसका, इंस्टीट्यूशन का करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन के बाद जो है नेशनल फ्लैग, और हमको जो है नेशनल एंथम, यानी कि करेक्ट आंसर जो है क्या होगा 3 4 1 2 जो है आपके सही होने वाला है। तो मतलब मैं आपको लिखना चाहूँ तो क्या कह रहे हैं कि देखिए मौलिक कर्तव्य में किसकी बात की गई, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है आइडियल की, है ना, और आइडियल के अलावा यहाँ पर बात की गई राष्ट्र महत्व के जितने भी स्मारक हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है नेशनल इंपॉर्टेंस के। तो ये जो है आपके 3 4 1 2 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये तो बहुत ईजी है। सूची फर्स्ट यानी लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ जो है मैच करना है और आपको बताना है कौन सा सही होगा। ये कह रहे हैं प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, ये कहाँ लिखा हुआ है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, या फिर डेवलप और साइंटिफिक आउटलुक की बात करें, और देश की रक्षा। अब देखो मान लो आपको इसमें से कोई भी नहीं आता, एक तो आता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा मैडम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है, ये आपने कहा मैडम, ये तो आपने बता दिया था, ये हमको याद हो गया है कौन सा, एच में। लेकिन मैम हमको एच बताया था आपने, अब लेकिन हमको 8 7 और जो है ऐसे करेंगे तो हमको ABCD ABCDEFG H मतलब 8वां कह रहे हैं। तो 8वां कह रहे हैं तो जरा लगाइए सी में पहला, तो आपने कहा सी में पहला हो जाएगा। देखिए सी में पहला कहाँ पर है, आपने कहा ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, तो केवल एक ही में मैंने हमको आंसर नहीं आता ना, तो भी हम कई बार जो है क्या कर सकते हैं, करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो बताइए कौन सा होगा, तो सीधा सीधा आंसर जो है आपके निकल के यहाँ पर आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है यहाँ पर इनकरेक्ट होने वाला है। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, या फिर भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों की व्याख्या करता है, या मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4A में जो है सूचीबद्ध किया गया है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि आपसे गलत पूछ रहा है तो गलत हमारा कौन सा होगा कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है, ये मौलिक कर्तव्य जो है बिल्कुल भी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है क्या है, वो आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट यहाँ पर नहीं है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल क्या हो जाती है, गलत है। ये तो बिल्कुल सही है भाई, मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। दूसरा सही है कि प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य की बात करता है। और ये सारे के सारे अगर आपसे कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है किसके लिए है, तो ध्यान रखेंगे ये ओनली सिटीजन मतलब केवल नागरिकों के लिए ही प्रदान किए गए हैं। जबकि फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है वो आपके किसके हैं, तो वो आपके जो है कुछ नागरिकों और विदेशी नागरिकों को भी जो है यहाँ पर प्रदान किए। हालांकि केवल नागरिकों में फंडामेंटल राइट मैंने बताया था आर्टिकल 15 होगा, 16 होगा, 19, 29, 30 जो है वो आपके हमने फंडामेंटल राइट की बात की थी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल कर्तव्य में भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करने की बात कही गई है। इनमें से मूल कर्तव्य में किस आधार पर भेदभाव नहीं करने पर जोर दिया गया है? द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ हार्मनी एंड इक्वल ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज एम्फेसिस हैज बीन लेड ऑन नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन विच बेसिस? धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, धर्म, लिंग, भाषा या लिंग, भाषा और प्रदेश, या फिर डी ऑप्शन जन्म स्थान, धर्म। तो बताइए कौन सा यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा? तो आपने कहा मैडम ये सारी बातें जो है 51 के 5 में कहाँ पर लिखी हुई है? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो है आपके आर्टिकल 15(1) का जो 5 जो है, एक से यहाँ पर आर्टिकल 15(1) का जो क्लॉज जो है ए जो है, इसका जो पांचवा जो है ABCDE मतलब ई जो है, यहाँ पे शॉर्ट में ई भी लिख सकते हैं या फिर पांचवा लिख दीजिए। इसमें जो है इसकी बात की गई कौन से की? तो आप कहेंगे धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग की जो है यहाँ पर बात कही गई है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन आज के, और अगला क्वेश्चन आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर यहाँ से हम सेशन शुरू करेंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी तो कल की क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे से जो है क्लास कंटिन्यू रहे और कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है? हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना, उनका अनुगमन करना। तो ये क्लास एक मत रिवीजन टाइप है ना, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैडम बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, हम लोग फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है कि आपको जो है सही कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, अगर लाइव क्लास होती तो मैं वेट करूंगी, आप आंसर बताइए। यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक खुद ही बता देती हूँ, है ना। तो ये बताना है, या फिर सांस्कृतिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना, संरक्षित करना, वैल्यू जो है उनको प्रिजर्व तथा रिच हेरिटेज को जो है अपने ये करना, समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः SC ST के जो है एजुकेशन और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इनको बढ़ावा देना, या फिर यहाँ पर जो हिस्टोरिकल जो इंटरेस्ट वाले हैं और जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन करना, यानी कि ऐतिहासिक रुचि के, राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना। आपको बताना है कौन सा अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता है। फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ, और आपके 4 जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा आपके करेक्ट होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है, 11 का आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर कंटिन्यू जो है यहाँ से करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों से मैं कल मिलती हूँ वापस। धन्यवाद।